हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर की लिखावट को कैसे समझे। जी हाँ, हमें डॉक्टर जो दवा लिख के देते हैं उनका हैंडराइटिंग एकदम खतरनाक रहता है, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखे हैं, तो उसको कैसे समझे। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट बनाया है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि फार्मेसिस्ट से पूछे। जी हाँ, क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप पर्चे को लेकर सीधा फार्मासिस्ट के पास जाए और उनसे पूछिए, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा रहता है ये सब में। और अगर उनको भी अगर डाउट होता है कि इसमें क्या लिखा है तो वो सीधा डॉक्टर को संपर्क करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आपने इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो वो बात उनका हो जाता है, वो अपना बता देते हैं। तो दूसरा है दवा को पहचाने। जी हाँ, यदि कोई दवा का नाम आपको समझ में आ रहा है मगर लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा कंफर्म नहीं हो, तो भी आपको फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरा है दवा को देखने का तरीका। क्या होता है, कभी कभी आप पर्चे पर लिखी दवा के बारे में डॉक्टर के स्टाफ से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि उनकी दुकान में दवाई कैसे लिखी जाती है। जी हाँ, उनको स्टाफ से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पर दवाई कैसी लिखी जाती है, उनका जानकारी ले सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें फार्मासिस्ट जो नए नए बने रहते हैं या उनको मेडिकल डालना रहता है, तो वो क्या करते हैं कि उनके चारों तरफ वो सब नहीं करते, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि चारों तरफ जो भी दवा खाना है या हॉस्पिटल है तो वहाँ का जो नज़दीकी मेडिकल है वहाँ पर पर्चा आता है, तो क्या क्या लिखा रहता है वहाँ पर जाके हम ट्रेन हो सकते हैं। ये फार्मासिस्ट वाले लोग के लिए है। तो हमें लिखावट पता चल जाएगा, हम लोग कौन से एरिया में मेडिकल खोल रहे हैं, तो उधर का हमारे को पर्चा आएगा तो आसानी से हम समझ सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इसमें दवा को वापस लाए। यदि आप किसी कारण से पर्चे को पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो डॉक्टर की दुकान पर जाकर फार्मासिस्ट से सहायता से आप अपनी लिखावट को पुष्टि कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई भी दवा पर्चे में समझ में नहीं आ रहा है तो वो दवे को वापस लेके आए और अपने फार्मासिस्ट से पूछ लें। ठीक है। और उसके बाद है दवा और खुराक के बारे में पूछें। यदि आप दवा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट के खुराक उसका दवा का तरीका और कितने बार खानी है, ये सब के बारे में भी हमें पूछना है। जैसे कि अभी आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज करवाया हुआ, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिख के दिया है, लेकिन आप मेडिकल पे गए, दवा लेके आए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें दवा कैसा खाना है, तो आप एकदम कंपाउंडर वहाँ पर जो बाहर बैठे रहते हैं उनके पास जाकर ज़रूर पूछे कि वो भी फार्मासिस्ट रहते हैं, उनको भी जाकर पूछोगे, वो आपको बता देंगे कि कैसे खाना है हमें दवा। ना कि हमें कंफर्म नहीं है तो हमें ज़रूर पूछना चाहिए, अगर कंफर्म है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं, स्पीड में क्यों लिखते हैं, सब डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं। तो होता है कभी कभी कि जैसे कि बहुत मरीज रहते हैं, तो कोई कोई डॉक्टर के पास बहुत लाइन रहती है, बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं तो बहुत लाइन होएगी, तो वहाँ पर कैसा है, समय उनको सबको देखना पड़ता है, तो वो जल्दी जल्दी में हैंडराइटिंग उनका ख़राब हो जाता है। ऐसा सब डॉक्टर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब डॉक्टर ऐसा करते हैं, नहीं, कोई कोई डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो डॉक्टर स्पीड में लिख देते हैं, तो टाइम ना रहने के कारण भी उनका हैंडराइटिंग हमें समझ में नहीं आता है। और डॉक्टर एक थकान, जैसे कि डॉक्टर भी इंसान है, वो भी कभी थकते ही है। ठीक है। तो वो थकान के वजह से भी क्या होता है, लगातार काम करने से डॉक्टर के हाथ भी थक सकते हैं, लगातार काम करने से उनका हाथ भी थक सकते हैं, जिससे लिखावट ख़राब हो सकती है। इसलिए डॉक्टर को कभी भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भाई आपको पता है भगवान के समान होते हैं, तो उनको कभी निराश भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर जो लिख के दिए, ठीक है, वेल एंड गुड, जाके फार्मासिस्ट से पूछ लीजिए। मेडिकल से दवा लाओगे, मेडिकल वाले को भी पूछ सकते हो कि ये क्या का दवा है, क्या है, कैसा है, तो ये सब है। ठीक है। तो वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो ऐसा जानकारी और आपको चाहिए तो वीडियो को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।